क्यों लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है टाइटन का शेयर, और आज तो 6% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। बात करें अगर इस गिरावट की, तो अपने 52 वीक हाई से लगभग 30% के से ज़्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। अगर आपके पास टाइटन का स्टॉक है और आप गूगल में ज़रा भी सर्च करेंगे, तो आपको जो सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे, उसमें टाइटन के बारे में छोड़ करके ये ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि भाई राकेश झुनझुनवाला जी का 900 करोड़ हो गया, ख़त्म हो गए, या कुछ लोग कह रहे हैं सौरभ मुखर्जी जी के बहुत बड़ा लॉस हो गया उन्हें। तो देखिए, ये चीज़ें हटा करके मेन बात यह है कि टाइटन में गिरावट क्यों हो रही है, और क्या इस गिरावट में कोई खरीदारी का मौका है या गिरावट और तेज़ होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा। बात करने वाला हूँ टाइटन के ऊपर। देखिए, सबसे पहली चीज़ समझिए, टाइटन का जो बिज़नेस है दोस्तों, आप कह सकते हैं एक लग्जरी आइटम को वो सेल करते हैं। चाहे वो ब्रांडेड घड़ियाँ हो गई, थोड़ा आप कह सकते हैं ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और जब इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में जाना शुरू करती है, तो सबसे बड़ा झटका जो लगता है वो इसी सेक्टर को लगता है। प्लस बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था टाइटन, और जब बाजार में एक तरफा गिरावट चल रही हो, चारों तरफ से सेलिंग का प्रेशर हो, प्लस कह सकते हैं आपकी डिमांड में कमी आने के चांसेस हो, और वैल्यूएशन बहुत हाई हो, ये तीनों ही चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर या कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं गिरावट में। और वही हो रहा है टाइटन के साथ। भयंकर गिरावट, बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ऐसे कोई फंडामेंटल्स के चेंज हुए हैं? बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल में कुछ कमी आई है, बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। ब्रांड बहुत शानदार हैं, आपको पता होगा तनिष्क ब्रांड हो गया घड़ियों में, आप कह सकते हैं फास्ट ट्रैक हो गए, और ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स इनके पास हैं। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इन्हें बहुत ज़्यादा हीट फेस करना पड़ रहा है। ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट चारों तरफ से बन रहा है, ये इनके आने वाले समय में मार्केट जो मार्जिन है उसमें डेंट कर सकते हैं, जो डिमांड है उसमें कमी आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको टाइटन में देखने को मिलेंगी, और यही चीज़ सब फैक्टरिंग हो रहा है इसके शेयर प्राइस में, जो आप ये गिरावट दिखा रहे हैं। पर्सनली मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ टाइटन में, क्योंकि देखिए मुझे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई लगती थी। प्लस जब रिसेशन या कह लीजिए मंदी की बात चल रही हो चारों तरफ इकोनॉमी में, महंगाई चरम सीमा पे चल रही हो, ऐसे वक्त में इतने हाई वैल्यूएशन में तनिष्क जैसे स्टॉक में निवेश करना मुझे उस समय दोस्तों रैशनल नहीं लगता था। प्लस जब इतने अच्छे अच्छे स्टॉक आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन मिल रहे हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट, वहाँ एक्यूमुलेशन करने के बजाय तनिष्क को इतने ऊपर ही कह लीजिए शेयर प्राइस में एक्यूमुलेट करना मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता था। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसी ही होती है। देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत समय पहले बहुत बड़ा कह लीजिए एक्यूमुलेट किया, धीरे धीरे उन्हें भी दिख रहा होगा कि गिरावट होगी, उन्हें कोई बहुत बड़ी सेलिंग तो नहीं करके निकल गए, कि उन्हें पता है गिरावट होगी और आराम से एक्यूमुलेट करेंगे। और देखिए, जो एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इसीलिए सबको कहा जाता है कि बाजार को टाइम नहीं करना है, आराम आराम से एक्यूमुलेट करना है। क्योंकि देखिए, टाइटन एक ब्रांड है, टाइटन एक कह लीजिए आप ज़बरदस्त मार्केट शेयर रखता है इंडिया के ज्वेलरी डिपार्टमेंट में, रिटेल ज्वेलरी मार्केट में। और ये जब शॉर्ट टर्म हेडविंड्स देख रहे हैं, इससे कोई भी लॉन्ग टर्म स्टोरी बिल्कुल डिटर नहीं होती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और थोड़ी बहुत निचले स्तरों में टाइटल रहे रखे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता इसको बेचने का कोई भी, आप मुझे कह लीजिए तुक समझ में नहीं आता। हाँ, गिरावट हो रही है, ये खरीदारी का बहुत अच्छा मौका ज़रूर हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारा पेन शायद देखने को ज़रूर मिले। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कॉशन के तौर पे, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, ठीक है। और मुझे टाइटन में थोड़ी बहुत गिरावट और नज़र आ रही है, विजिबिलिटी है बहुत साफ साफ। तो अगर आप कह लीजिए टाइटन में अगर निवेश करना चाह रहे हैं इस इन्वायरमेंट में, तो आपको मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, शायद ये स्टॉक आपको निचले स्तरों पे मिल जाए। लेकिन हाँ, कोई अगर इतना अच्छा शानदार स्टॉक अगर ऊपरी स्तरों से 30% तक अगर करेक्ट हो चुका है, तो स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बाजार वीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए एक्यूमुलेशन की। मैं बस ये कहूँगा, बहुत सारा पैसा एक साथ टाइटन के ऊपर
इस वक्त लगाना कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। और ये जो पैनिक, ये जो हॉक्स क्रिएट किया जाता है कि भाई शेयर गिर गया तो राकेश झुनझुनवाला जी के 900 करोड़ चले गए, 1200 करोड़ चले गए, ये दोस्तों मार्केट में है। उनके पास अगर मैं आपको बताऊं, अगर इनकी वाइफ राकेश झुनझुनवाला जी की और इनके अगर आप टोटल स्टेक देखेंगे 4.55 करोड़ शेयर से भी ज़्यादा है इनके पास स्टेक है टाइटन का। आप समझिए इनके पास कितना कितना ह्यूज अमाउंट रखा हुआ है। तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाए तो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर को देख के मत बनाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पहले बहुत सारे और बहुत ही लो कह लीजिए प्राइस में इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रखा है, और उन्होंने भी बीच बीच में इतने बड़े बड़े हेडविंड्स उन्होंने देखे हुए हैं। आप कंपनी भरोसा रखें, और हमेशा मैं जो कहता हूं, निवेश से पहले कंपनी में रिसर्च करें, क्या प्रॉब्लम है, क्या रिस्क है, ये समझें, और गिरावट हो तो उस रिस्क को आप कह लीजिए कैलकुलेट कर लें कि भाई हाँ मैंने ये रिस्क किया था, गिरावट हो रही है, मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए बाजार है, बाजार का काम नियम ही है नीचे आना फिर ऊपर जाना, ऊपर जाना फिर नीचे आना। आपको अपनी कंपनी पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट पे, इन तीनों में अगर भरोसा है और आप उस पर अपना पैसा लगा रहे हैं तो ये गिरावट से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट एनालिसिस था और लाना इसलिए बहुत हद तक ज़रूरी था क्योंकि लोगों के बीच पैनिक था, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मेल्स और मैसेज ये आ रहे थे कि क्या टाइटन में अभी खरीदारी करें, ऐसी गिरावट क्या हो रही है, कोई मैनेजमेंट क्राइसिस, क्या कोई मैनेजमेंट क्राइसिस आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, रीज़न साफ है, वैल्यूएशन बहुत हाई है, बाजार वीक है, डिमांड में शॉर्ट टर्म में कमी दिख रही है, और जब भी मंदी या रिसेशन की बात करेंगे, इकोनॉमी की स्लो डाउन की बात करेंगे, तो जो लग्जरी प्रोडक्ट के आइटम्स हैं वो कह लीजिए कंपनियां जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में कह लीजिए वर्क करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने ज़रूर मिल सकती है। लेकिन फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ब्रांड शानदार है, मैनेजमेंट ज़बरदस्त है, और टाटा का जैसी कह लीजिए टाटा जैसा ब्रांड है, तो लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं दिखती। और यदि आपको ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।